हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ये हमारा सन 2005 का PYQ है। इसमें का जो पार्ट 1 है वो हो गया है। 70 क्वेश्चन का हम करवा दिए हैं। पार्ट 1 70 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पार्ट 2 ये हमारा सन 2005 का PYQ है। आज हम जो शुरू करने जा रही है, हमारा है प्रैक्टिस सेट 71 नंबर से शुरू होने जा रहा है। बाटिक आधारित है, इसके सिद्धांत पर। ये पहला क्या है? पिगमेंट प्रिंट, प्रतिरोध प्रिंट, डिस्चार्ज प्रिंट, रोलर प्रिंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ये रोलर प्रिंट लिखा, रोलर है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा है प्रतिरोध प्रिंट। बाटिक क्या है? प्रतिरोध प्रिंट है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 71 हम देख लिए, 72 की बात करेंगे। ये हमारा सन 2005 का PYQ है। पार्ट 1 करवा दिए, पार्ट 2 हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? मूल रंजक, बिखरा डिस्पर्स रंजक, प्राग जैव रंजक, टंकी रंजक। तो यहाँ पे बिखरा डिस्पर्स रंजक कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भराई फिलिंग, भराई फिलिंग सूत उतराता है आवरण रैप सूत के ऊपर। इसमें ये भराइंग मीन्स होता है फीलिंग। यहाँ पे लिखा भराइंग फीलिंग, जिसको भराई और फीलिंग कहते हैं के नाम से जानते हैं। सूत उतराता है आवरण, आवरण को रैप के नाम से जानते हैं। ये देखिए ब्रैकेट में दिया रैप, सूत के ऊपर। इसमें सादी बुनाई, ट्विल बुनाई, साटिना बुनाई, उसके बाद बुनावट जो है। ये पहला क्वेश्चन सही है, सादी बुनाई। ये वाला आंसर सही है। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा गीली कताई, सूखी कताई, द्रवित कताई, तेल युक्त कताई। तो यहाँ पे आपका द्रवित कताई होगा। द्रवित कताई ऑप्शन सही होगा। ये पॉलिस्टर सूत इसी से बनाया जाता है, द्रवित कताई। रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। छटा ह्यू, देखो इसका नाम एक क्या है, छटा भी है। ह्यू को छटा नाम से भी जानते हैं। छटा बोले या ह्यू बोले, ठीक। रंगों का नाम, यहाँ पे जो ऑप्शन देखो, यहाँ पे रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। मान, तीव्रता, उद्गम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो तीव्रता दिया है। ये उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग है? ये सन 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है और आयोग के द्वारा सही माना हुआ क्वेश्चन है। इसको आयोग सही माना है। सन 2005 में जब क्वेश्चन आया था तो सही माना गया था। तीव्रता, रंगों के नाम इसके द्वारा दिए गए हैं, तीव्रता नाम सही माना गया है। अब हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन नहीं है? ये तो इसमें भी यही जो है दिया है। वैसे प्राथमिक रंग इसमें दिया पीला, और कहीं कहीं इसका आंसर हरा मानते हैं, पर इसमें दिया है पीला। तो हो सकता है आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आयोग पीला ही माना रहा हो उस टाइम पे, इसीलिए इसका जो सॉल्व दिया है, सॉल्व प्रैक्टिस सेट दिया है, ये उसमें सही माना है तो वही दिया होगा। ये देख लीजिए, पीला ही इसमें दिया है। बाकी यहाँ पे हरा मानते हैं, क्योंकि 4 ना मान के 3 ही मानते हैं। नहीं है तो हरा को नहीं मानते हैं प्राथमिक रंग में। चलो उसके आगे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रैंग कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। प्रैंग कलर चार्ट के आसपास के उपयोग करने वाली योजना यह है। मोनोक्रोमैटिक, सदृश, एनालॉगस, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ये सदृश
अनालॉगस है, सदृश अनालॉगस, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की। 78 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये हमारा है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रित करना, कार्यान्वित करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सही, योजना बनाना। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया, ये योजना बनाना है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा, चार्टों, मॉडलों, पोस्टरों, ग्राफों। तो यहाँ पे जो है पोस्टरों द्वारा। उसके बाद पियाजे द्वारा उपयोग की गई एक शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं, एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो है पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। ये ऑप्शन सही है, इसका यही ऑप्शन सही है। बयासी नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पे श्रेणीकरण कहा जाता है, श्रेणीकरण। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। क्या है? मॉडलिंग, प्रबलन, रिफाइनमेंट, परिपक्वन, मैच्योरेशन, पर्यावरण। तो ये जो इसका आंसर है वो है प्रबलन, ये दिखाता है। रिइंफोर्समेंट। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए प्रारंभिक, सरल, लचीला, संगत। यहाँ पे सरल होना चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जा सकता है। गति, कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन सही है वो गति, कुशलता और समन्वय में देरी है। ये 86 नंबर क्वेश्चन है। गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। होम मेकिंग, बच्चों और गृह की देखरेख, उसके बाद गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाने और गृह सजाने की देखरेख। तो ये है गृह और व्यवसाय की देखरेख वाला ऑप्शन सही है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गृह विज्ञान है
केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, ना लड़कों ना लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, गृह विज्ञान जो है वो सबके लिए है। 88 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष से कम के शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। यहाँ पे बीम बैलेंस, लीवर बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, माता की भुजाओं में। तो यहाँ पे जो है लीवर बैलेंस है, ये ऑप्शन सही है। जो 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन मापने में किया जाता है वो लीवर बैलेंस में किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है, छाती से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो छाती से छोटी होती है, ऑप्शन सही है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 6 मास से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 1 वर्ष से कम 1 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा। 91 नंबर क्वेश्चन, मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, भूखा होता है, गुस्से वाला होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो पहला सही है, कमज़ोर होता है, ये आप देखने को मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है क्या? अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना, सूरज डूबने के बाद ना दिखना, कम रोशनी में ना दिखना। तो यहाँ पे अंधेरे में ना दिखना, रात में ना दिखना नहीं है, जब अंधेरा होगा तभी उसको नहीं दिखाई देगा। 92 नंबर क्वेश्चन की बात हो गया, 93 की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी की सबसे खतरनाक स्थिति है, वाइट स्पॉट, केराटोमेलेसिया, कॉर्नियल जीरोसिस और जीरोफ्थैल्मिया, कॉर्नियल जीरोसिस और जीरोफ्थैल्मिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सही है वो जीरोफ्थैल्मिया, ये ऑप्शन सही है। सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है। लोहे का कार्य है, लोहे का कार्य है यहाँ पे कितना क्या कार्य है? खून बनाना, ऑक्सीजन बनाना, खाना पहुंचाना, खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑक्सीजन पहुंचाना, लोहे का कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। बारह वर्षीय बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे दिया है 10 ग्राम 100 ml, उसके बाद 11 ग्राम पर 100 ml, 12 ग्राम पर 100 ml, 13 ग्राम पर 100 ml। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है 12 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन किसके लिए है? 12 वर्षीय बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है ये। तो ये ऑप्शन सही है आपका, 12 ग्राम पर 100 ml। 100 ml ब्लड में 12 ग्राम होना चाहिए क्या? हीमोग्लोबिन। चलो उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाम की संख्या बढ़ जाने से हो सकता है अनीमिया, वाइट स्पॉट, केराटोमेलेसिया,
जीरोफ्थैल्मिया। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है बाइटाट स्पॉट, बाम की संख्या बढ़ जाने से बाइटाट स्पॉट होता है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य क्या है? कार्निया का फैल जाना, जिगर का बढ़ना, गले का फूल जाना, ढूंढी का बढ़ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है गले का फूलना। आयोडीन से क्या होता है? गले में घेंघा, गले का फूलना। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। आयोडीन युक्त तेल के 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, सारा जीवन तक। यहाँ पे 1 वर्ष तक, ये ऑप्शन सही है। 101 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, फ्लोरोसिस और मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा, फ्लोरोसिस और ग्वाइटरेस, उसके बाद फ्लोरोसिस और कैरेटनिज। यहाँ पे फ्लोरोसिस और मोटापा, ये ऑप्शन सही है। ये पौष्टिकता की बढ़ोतरी से, अधिकता से होता है, अधिक पोषण से मोटापा भी होता है, फ्लोरोसिस भी होता है। ये हमारा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। उसके बाद हम बात करेंगे 102 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से मोटापे का कारण ज़्यादा खाना, कम खाना, कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, बिल्कुल ना खाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ज़्यादा खाना, मोटापे, जो निम्न में से मोटापे का जो कारण है वो ज़्यादा खाना है। 103 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें निकलती है, सफ़ेद लो, नीली लो, पीली लो, नारंगी लो। तो यहाँ पे आपका होगा पीली लो, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 104 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। रेयान को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। रेयान के लिए एसिड और अल्कोहल की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्षार युक्त होने चाहिए, क्षारीय डिटर्जेंट। तो उसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए। साधारण गर्म इस्त्री, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक गीला कपड़ा रखकर, बीच में एक कागज़ रखकर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, ये ऑप्शन सही है। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम फ्लोराइड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है ये। कपड़े की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है ये है ब्लूज, ओबास, उसके बाद स्टेफनिंग एजेंट, उसके बाद ये यूगले। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऐसे उल्टा सीधा लिख भी दिया है, ये ऑप्शन सही है। स्टेफनिंग एजेंट, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग। तो यहाँ पे पहला अंग, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या होता है? बहन का पक्ष, माता का पक्ष, लड़की का पक्ष, पत्नी का पक्ष। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो माता का पक्ष होता है। उसके बाद वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए, कपड़ों का मूल्य, आयु, रंग, वस्त्र।
तो यहाँ पे जो है आयु का ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे रंग का ध्यान देना चाहिए, ये वाला मेन है, क्योंकि वृद्धावस्था के बारे में पूछ रहा है ना। तो वृद्धावस्था जो है वो रंग के लिए विशेष महत्व रखता है कि वृद्धों के लिए कैसे रंग, किस रंग का वस्त्र चाहिए। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है? लेडी इरविन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाल लाजपत राय कॉलेज। तो यहाँ पे लेडी इरविन कॉलेज, ये ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद परिवार की विभिन्न स्थितियाँ तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पति, पत्नी तथा बच्चे, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, बुढ़ापा, केवल पति, पत्नी, बच्चे। तो यहाँ पे जब ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब दबाव ज़्यादा रहता है। गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो गृह बजट जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, ये ऑप्शन सही है आपका। उसके बाद कपड़े धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापमान, 190 डिग्री तापमान, 200 डिग्री तापमान, 150 डिग्री तापमान। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 160 डिग्री तापमान, यह सही है। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता है? मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफ़ी मेकर, कारपेट स्वीपर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कारपेट स्वीपर, कोई ऐसा यंत्र आपके किचन में काम नहीं आता है। उसके बाद घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं? घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो 2 प्रकार, ये दूसरा क्वेश्चन सही है, 3 प्रकार के ईंधन। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? 400 वाट, 60 वाट, 100 वाट, 150 वाट। तो यहाँ पे जो आपका सही क्वेश्चन है ये 117 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर 117 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रसोई में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट है कौन सी? बल्ब, ट्यूब, लैंप, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ये ट्यूब लाइट है, खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त रोशनी है। अब 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कौन सा है? बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगना चाहिए? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही है वो 100 वाट का सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है। उसके 119 नंबर क्वेश्चन। मकान की परिभाषा क्या है? संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक, प्रेम, सहानुभूति। तो यहाँ पे जो है संवेगात्मक लगाव है मकान की परिभाषा। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन। प्रांग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन सा है? बैगनी, हरा, नारंगी। उसके बाद लाल, पीला, नीला, काला, नीला, गुलाबी, कत्थई, सफ़ेद, लाल। तो यहाँ पे जो है आपका ये पिलानी, ये देखिए दूसरा पॉइंट सही है आपका, दूसरा क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करनी है। बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? चेकदार कपड़ा, एक रंग का कपड़ा, बड़े फूल वाले कपड़ा, छोटे फूल वाले कपड़ा। तो यहाँ पे आपके जो बड़े फूल वाले कपड़े होने चाहिए, जो आपके बड़े फर्नीचर पे बड़े फूल वाले कपड़े होने चाहिए, ये ऑप्शन सही है। बड़े बड़े फूलों का कपड़ा फर्नीचर के लिए उपयुक्त होता है। बात करेंगे 122 नंबर क्वेश्चन की। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? बड़े गला, छोटे गला, चौकोर गला, तिकोना गला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है वो चौकोर गला सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद ये 123 नंबर। कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु, केंद्र के ऊपर नीचे अलग अलग रंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो केंद्र के दोनों ओर औपचारिक की अगर हम बात करें तो यही ऑप्शन सही है आपका।
उसके केंद्र के दोनों ओर एक बराबर सी वस्तु चाहिए। अब यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अमानवीय साधन अथवा भौतिक साधन कौन सा है? रुचि, शक्ति, ज्ञान, धन। तो जो अमानवीय साधन है वो आपका धन है, क्योंकि ये ऑप्शन अमानवीय है, ये साधन अमानवीय है, धन। आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की। खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पे रहना चाहिए? मध्य में, किनारे पे, साइड टेबल पर, रसोई गृह में। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो मध्य में होना चाहिए। खाने की मेज पर पानी का जो जग होना चाहिए वो मध्य स्थान पे होना चाहिए। किस लिए? जो लोग हों वो सारे लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उठा सकें बीच से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था सन 2005 का पेपर, और ये हमारा दूसरे पार्ट में आज समाप्त हो गया। इसमें हम 60 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और धन्यवाद फ्रेंड्स।